आदरणीय दर्शकों, क्षीर सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप आनंद से होंगे। आज की वीडियो हम मंगल के गोचर पर लेके आ रहे हैं। मकर के मंगल के गोचर का हम दे नहीं सके व्यस्तता के कारण, पर कुंभ में जब मंगल पहुंचेंगे तो क्या होगा और आपकी राशियों को क्या क्या लाभ होगा, वह हम इस वीडियो में देखते हैं। 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर का अंतिम चरण और कुंभ राशि का प्रथम चरण मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा से शुरू होता है। अर्थात धनिष्ठा के पहले दो पाद मकर में है और अंतिम दो पाद कुंभ राशि में जाते हैं, जो स्थिर राशि है, और मकर एक चर राशि है। किसी पंचांग ने 11:50 लिखा है दोपहर को, किसी ने 12 बजे लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है। हम लमसम ये मानते हैं कि मंगल 12 बजे के आसपास कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा के तीसरे चरण के जो नवांशपति होते हैं वह शुक्र होते हैं, और लग्न उस समय वृष शुक्र की उदय है, जिसके नवांशपति रोहिणी के चौथे चरण के बृहस्पति हैं। अब इन दोनों ब्राह्मण देवताओं में वैचारिक मतभेद है, इसलिए रस्साकसी शुरू हो गई। अर्थात स्टार वार यहीं से शुरू होती है, यहीं से श्री गणेश है उसका। वृष लग्न में कोई ग्रह नहीं है। 12वें भाव में मेष के चंद्रमा है कि चंद्रमा भी उस समय रात्रि को जाएगी वृष लग्न में। लेकिन तात्कालिक कुंडली जो वृष लग्न की बनती है उससे चौथे भाव में केतु आते हैं, और दसम भाव में सूर्य, राहु, मंगल, बुध, शुक्र, ये 5 ग्रह हैं। 12वें राशि के 11वें भाव में शनि है, और मेष राशि के चंद्रमा द्वादश भाव में है। बृहस्पति मिथुन राशि की दूसरे भाव में धन स्थान कुटुंब स्थान में है। ये पत्री है। एक तरह से ये अनुदित कालसर्प योग की पत्री बनती है। सूर्य के आगे पीछे यदि बहुत ग्रह हो तो संसार में अशांति फैल जाती है, उपद्रव अधिक होते हैं, युद्ध बहुत तेज भड़कते हैं। राहु मंगल का सूर्य के साथ समागम कभी अच्छा नहीं होता। सामाजिक व्यवस्थाओं में यह ठीक नहीं है। इसलिए जो उथल पुथल होगी सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा इससे। अष्टम भाव जो यात्रा का है, पलायनवादी का है, वहां के स्वामी कुटुंब स्थान में बैठे हैं, तो कुटुंब में डिस्पर्शन हो जाएगा, बिखराव शुरू हो सकता है, ये ध्यान रहे। मैं पहले मेष राशि से आपको बताना चाहता हूँ कि मेष राशि को क्या मिलेगा। मेष राशि से 11वें भाव में ये 5 ग्रह आते हैं, तो आपको लाभ में ऊंच नीच होगी, हम रोक नहीं सकते। यदि आप सट्टा बाजार में है, शेयर मार्केट में, तो संभल के जाइएगा, वरना गच्चा खा जाएंगे, क्योंकि राहु वहां सूर्य के साथ है, आपको ऊंचाई से एकदम नीचाई पे पटक देंगे, और मंगल कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उच्च राशि से जाके वो कुंभ राशि में गोल हो गए। परिवार में कुछ गति होगी, कहीं लोग अपने दाना पानी के लिए इधर उधर बाहर जाएंगे, प्रांतों में, प्रदेशों में जाएंगे, देशों में जाएंगे, ये ध्यान रहे। मेष राशि का ये फल है। दूसरी जो वृष राशि, उससे दसम स्थान में ठीक ये पंचायत बैठी है, मंगल वहां पर है, तो आप अपने बॉस से थोड़ा प्रेम प्यार से व्यवहार करें, उनको गिफ्ट देते रहें, उनका कहना माने, उनसे तेज बात बोली में बात करना, अकड़ के बात करना, कॉलर कड़े करके बात करना ठीक नहीं है। आपका सर्विस जा सकती है, नौकरी छूट सकती है, और वो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको ठेंगा दे दिया जाएगा, चार्जशीट लगा के दे दी जाएगी आपको। इसलिए बी फर्म ऑन योर ड्यूटीज विद ऑनेस्टली, ये ध्यान रहे।
तीसरे भाव में यानी मिथुन राशि में बृहस्पति चल रहे हैं, तो आपको धन भाव होता रहेगा। आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपसे नवम भाव में ये जाती है। नवम भाव भाग्य का होता है, जिसमें दुख और सुख दोनों होते हैं, तो कोई बात नहीं है। छोटा मोटा आपको कहीं कुछ होगा, लेकिन आपको कुल मिला के तारतम्य यह है कि आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह आपकी राशि में चल रहे हैं और गोचर में है वो, और अभी अपने नक्षत्र में है पुनर्वसु। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपने से 10वां गया है, तो आप कुछ अपने व्यापार को, अपनी सेवाओं को बढ़ाना चाहेंगे। सामाजिक व्यवस्थाओं में आपका फैलाव होगा, लेकिन वहां से आपको ये अष्टम में जाती है, तो ये आपको अनर्गल यात्राएं करनी पड़ सकती है, अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिनसे आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको धोखा और हो सकता है, यह ध्यान रहे। तो यात्रा में संभल के रहिए, रहिएगा, और पासपोर्ट वगैरह जो आपकी यात्रा पत्र है और आपके पार पत्र है, उन्हें संभाल कर रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे केसेस में जब अष्टम में कई ग्रह होते हैं, तो हम मित्रों पर भरोसा नहीं करते, मित्र ही शत्रु बनकर उभर आते हैं, ध्यान रहे। सिंह राशि में केतु चल रहे हैं, जो काम तो बहुत करते हैं, हाथ पैर बहुत मारेंगे, लेकिन उनको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि सप्तम जो डेली सोर्स ऑफ इनकम का है, डेली सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट का है, रोजाना की खुशी कम हो रही है आपकी, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। हरि की शरण में जाइए, आपके पौ 12-25 रहेंगे, इसमें कोई भी बात नहीं है। ये पंचम भाव मंत्र का है, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेठत कठिन कुएं कभाल के। आप ध्यान रखिए इस सुक्ति को, इस चौपाई को, आपका कहीं अहित नहीं होगा। कन्या राशि से ये ठीक छठे में जाते हैं, तो जो पुराने केसेज हैं, पुराने शत्रु हैं, वो भर के सामने आ सकते हैं, नए विवाद खड़े हो सकते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है, बुध भी वही है, उसकी मित्र राशि बैठती है, लेकिन वहां इस समय कोई मित्र नहीं, जो शत्रु है वो सम हो जाते हैं, जो मित्र हैं वो अति मित्र नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां पे दो प्लेनेट जो राहु और मंगल है, उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, मजबूत बैठती है यहाँ पे दशम स्थान के लिए, आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि छठे है वो। तुला राशि के लिए 5वें में जाते हैं, ये पंचायत 5वें में बैठती है, आपके लिए ठीक है, लेकिन कोई संतान अगर आपसे तीखा बोल दे, जवाब दे दे, तो उसको अन्यथा नहीं ले, उस बात को पी जाए, गले से और हृदय से नहीं लगाएंगे, वरना आपकी हानि हो जाएगी। कोई बच्चा बाहर जा सकता है, जिसका अता पता नहीं लगेगा, पलायन कर सकते हैं, ऐसे केस अभी से शुरू हो जाएंगे मकर से ही, ये ध्यान रहे, क्योंकि मकर से, मकर राशि चौथी पड़ती है मंगल के लिए, और मंगल बाहरी प्लेनेट है। वृश्चिक राशि से चौथे भाव में जाते हैं, तो घर में उपद्रव हो सकता है, घर में बिखराव हो सकता है, घर में एक सुख शांति भंग हो सकती है, तो अपना याचना करते रहें, पूजन अर्चन करते रहें, थोड़ा बहुत दान देते रहें, गायों की सेवा करते रहें, तो आपके लिए ठीक रहेगा। हनुमान जी की चालीसा और उनका हनुमान अष्टक जो संकट मोचन स्तोत्र है, उसका पाठ करते रहें, तो आपकी कहानी ठीक रहेगी, अन्यथा बिखर जाएगी। 5 ग्रह अच्छे नहीं है, चौथे भाव में जाने, सुख भाव में जाने, सुख नहीं रहने देंगे। आपका बिस्तर अपना होगा, घर अपना होगा, सब कुछ अपना होगा, लेकिन नींद आपकी नहीं होगी, नींद आपको गोली खाने के बाद भी नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा सा होशियार रहें, सतर्क रहें। धनु राशि के लिए तीसरे है, आपका पराक्रम व्यर्थ जाएगा, इसलिए पराक्रम उतना करें, अपनी औकात में, अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार आप काम करें, तो आप जीत जाएंगे, अन्यथा विजय श्री आपसे दूर होगी, मिलेगी अवश्य, लेकिन विलंब के बाद। तीसरा भाव भाइयों का भी है, भाई विरोधी हो सकते हैं, भाई विखराव हो सकते हैं, उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें चुपचाप प्यार से दे देना, अदालत तक बच जाइएगा, घर में ही बंटवारा कर ले, जो भी कुछ होता है, अच्छा ठीक भाई तुम 2 फालतू ले लो, ये स्थान, ये सामग्री आप फालतू ले लो, कोई बात नहीं, शांति रहो, घर की बात दीवारों के अंदर रहनी चाहिए। हमारा सम्मान, हमारे कुल की मर्यादा इसी में है। मकर राशि से ठीक दूसरे भाव में यहाँ जाएंगे, तो यहाँ कुटुंब में कुछ बड़े और बूढ़े लोग, वो अपना स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं या हो सकता है, तो उन पर ध्यान दें, इसलिए उनका आशीर्वाद लेते रहे, साधु संतों का आशीर्वाद लें, तीर्थ यात्राओं का आशीर्वाद लें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, तो आप फलते फूलते रहेंगे, अन्यथा ये हानि आपके सम्मान और धन दोनों की होगी। कुंभ राशि के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत बैलेंस करना पड़ेगा आपको अपने जीवन के लिए, कि आपकी अपनी राशि में ही इतने हैं। दूसरी बात, ठीक आपके ठीक सामने सप्तम में केतु है, जो सप्तम भाव को, यानी जो पत्नी का भाव है, जो व्यापार का भाव है, जो रोजाना की आमदनी का भाव है, उससे उससे अलगाव कर सकते हैं, कर देंगे नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि में है, वे स्थिर राशि है।
और कुंभ भी स्थिर राशि है, तो इसलिए संभावना यह है कि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो दोनों बातें हैं। एक सूत्र में मिलता है, जो जप करे कुमारी तुम्हारी भावी उमेट सकहीं त्रिपुरारी। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, तो इसलिए हम उन संभावनाओं को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं इस सूत्र के साथ। आगे मीन राशि रही आती है। मीन में शनि चल रहे हैं, द्विस्वभाव राशि है और अंतिम राशि है, और चंद्रमा से 12वें है इस समय। तो इसलिए आपको अधिक सतर्क और होशियार रहना चाहिए। जो भी लोग ये कहते हैं कि मीन राशि का स्वामी अपने से केंद्र में गया, केंद्र में नहीं गए, वो चौथे गए हैं और चौथे भाव में उथल पुथल हो जाएगी, क्योंकि वह बुध की राशि है और बुध की राशि में बृहस्पति को केंद्रीय दोष हो जाएगा। अगर हम मीन को केंद्र मानते हैं, लग्न मानते हैं, प्रथम भाव मानते हैं, आपकी राशि से चौथे भाव में आएगी, वह ठीक नहीं है। इसलिए गायों को हरा चारा डालते रहें, बृहस्पतिवार को पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देते रहें, तो आप ठीक ठाक से ये 45 दिन का जो गोचर होगा मंगल का, उसे निकाल सकेंगे। ये 12 के 12 राशियों का मैंने लमसम संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको कैसा लगा अवश्य लिखिएगा, मुझे प्रतीक्षा रहेगी इस बात की। और कहाँ से लिख रहे हैं, अपने शहर का नाम लिखना मत भूल जाइएगा। ज्योतिष सागर, ये क्षीर सागर आपको इस ज्योतिष चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत करता है, सम्मान करता है, आपको आदर सहित पुनः आमंत्रित करता है। श्री हरि शरणम।